शाही गाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं और अगले सत्र की तैयारी से पहले शाही ट्रेन फिलहाल वेंटिलेटर पर है। जी हां, कोरोना के चलते पैलेस ऑन व्हील्स के चालू सत्र के 7 फेरे रद्द हुए और अब अगले सत्र की भी पहले 3 महीने की बुकिंग रद्द हो गई है। ऐसे में पैलेस ऑन व्हील्स के भविष्य पर तो संकट के बादल छा ही गए हैं, साथ ही पर्यटन निगम की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा झटका लगा है। दुनिया भर में राजस्थान और भारत की सांस्कृतिक राजदूत के तौर पर अपनी पहचान बना चुकी दुनिया की 10 सर्वश्रेष्ठ लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन में शुमार पैलेस ऑन व्हील्स कोरोना की चपेट में आ गई है। डू बिफोर डाई लिस्ट में शुमार इस हेरिटेज लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन के मार्च और अप्रैल के 7 फेरे रद्द करने पड़े। अब इस शाही ट्रेन के लिए एक और बुरी खबर आ रही है। दरअसल पूरी दुनिया इस समय कोरोना से संघर्ष कर रही है। ऐसे में सभी देशों ने बाहरी लोगों के लिए अपनी सीमाएं बंद कर रखी हैं। नतीजतन पूरी दुनिया में ट्रैवल ट्रेड चरमरा गया है और करोड़ों लोग बेरोजगारी की हालत में पहुंच गए हैं। न केवल भारत बल्कि एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय, अमेरिका और अफ्रीकन देशों की अर्थव्यवस्था भी डगमगा गई है। कोरोना के चलते भीषण आर्थिक मंदी के इस दौर में आशंका इस बात की है कि आने वाले 1 या 2 वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन लगभग बंद रहेगा। इस वर्ष जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, भूटान, भारत, श्रीलंका, स्पेन सहित अन्य देशों में होने वाले मेगा पर्यटन इवेंट रद्द हैं। ट्रैवल एजेंट्स और टूर ऑपरेटर्स ने भी पर्यटन निगम के साथ चल रहे बिजनेस से हाथ खड़े कर लिए हैं। अप्रैल में पैलेस ऑन व्हील्स का सत्र समाप्त होता है। इसके बाद शाही ट्रेन अगले 4 महीने के लिए वार्षिक रखरखाव और अपग्रेडेशन के लिए चली जाती है। सितंबर में पैलेस ऑन व्हील्स को अगला सत्र शुरू करना है, जिसकी बुकिंग 12 महीने पहले शुरू हो जाती है। सितंबर 2020 से शुरू होने वाले सत्र के लिए 400 से ज्यादा एडवांस बुकिंग मिल भी गई थी। अब कोरोना के चलते ट्रैवल ऑपरेटर्स ने बुकिंग को फिलहाल रद्द करने के लिए पर्यटन निगम को पत्र भेजा है। इधर अप्रैल सत्र के भी 7 फेरे रद्द होने से निगम को 553 बुकिंग रद्द करनी पड़ी। इससे करीब 3.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। नुकसान के चलते पर्यटन निगम ने रेलवे बोर्ड को पत्र लिखकर रेलवे की 56% हिस्सेदारी देने में असमर्थता जताई। रेलवे से आग्रह किया कि वो इस सत्र में अपनी हिस्सेदारी छोड़ दे। अगले सत्र के लिए 7 करोड़ रुपए रिफर्बिशमेंट के लिए मिलने वाली राशि जल्द जारी करें। दरअसल पर्यटन निगम के 600 से अधिक कार्मिकों की जीवन रेखा पैलेस ऑन व्हील्स को समझा जाता है। पैलेस ऑन व्हील्स से पर्यटन निगम को सालाना करीब 10 करोड़ रुपए राजस्व मिलता है, जिससे इन कार्मिकों की रोजी रोटी चलती है। असल में पर्यटन निगम के होटल, मोटल, कैफेटेरिया घाटे में चल रहे हैं और अब कोरोना के चलते इनके अगले 2 साल तक लगभग बंद रहने की आशंका है। ऐसे में पर्यटन निगम दिवालिया होने की कगार पर है। उम्मीद बस यही है कि जल्द से जल्द ये कोरोना संकट खत्म हो और हालात में कुछ सुधार हो सके। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।